भारतीय कुश्ती पहलवानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है और इस बारे में लगातार यह बात सामने आ रही है कि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी पहलवानों को सबसे ज़्यादा खल रही है। इस बारे में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार महिला पहलवानों की तरफ से यह बात कही गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बारे में कुछ ना कहना बेहद ही चिंतनीय है और इसके अलावा यह शर्मसार करने वाला है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहित करते थे, उन्हें अपने घर का सदस्य बताते थे, पर ऐसे गंभीर परिस्थिति में जब देश के पहलवान बेटियां अकेली हैं, असहज महसूस कर रही हैं, तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ना बोलना वास्तव में उनके लिए एक पीड़ा का विषय है। खैर, इन सभी मुद्दों के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, पर फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है और 15 जून का मौका भी पार हो चुका है। पहलवान अब इस बात को लेकर के विचार कर रहे हैं कि आखिर अब उनके इस संघर्ष का भविष्य क्या होगा। क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो भी बयान दर्ज किए जाने थे वह दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में और भी सबूत और गवाही इकट्ठा किए जा रहे हैं। पर पहलवानों के आंदोलन का क्या, क्योंकि पहलवानों ने 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, और इस 15 जून के अल्टीमेटम के बाद अब 16 जून का वक्त भी आ गया है, लेकिन पहलवानों की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हाँ, महिला पहलवानों के द्वारा यह जरूर कहा गया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे फिर से अपने धरने को जारी रखेंगे। पर इन सभी मुद्दों के बाद बात यह आती है कि क्या अब महिला पहलवान फिर से कुश्ती के अखाड़े में लौट जाएंगी या फिर तब तक वे फिर से बनी रहेंगी जब तक कि इस ब्रिजभूषण के मामले पर कोई बड़ा फैसला नहीं आता है। वैसे एक बात और भी है कि जिस तरह से कानून की पेचीदगियों में और साथ ही केस मुकदमों के चक्कर में साल दर साल का वक्त लगता रहता है, तो क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर इसी तरह से साल दर साल का वक्त बीतता जाएगा और पहलवान अपने करियर को छोड़ करके, कुश्ती प्रतियोगिताओं को छोड़ करके इसी तरह से संघर्ष करती रहेंगी और कुल मिलाकर के दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेंगी? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय में देना पड़ेगा। साथ ही कुश्ती संघ को भी इस बात को लेकर के जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी कि आखिरकार उन महिला पहलवानों के भविष्य का क्या होगा जो कि इस आंदोलन के कारण लटका हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ना बोलना सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पहलवानों के आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि उन्हीं के पार्टी के एक बड़े और प्रतिष्ठित नेता ने इस तरह के पैच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हीं के पार्टी के एक दिग्गज नेता के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी भी बनती है कि चाहे वह निष्पक्ष रहते हुए लेकिन इस बात पर कुछ ना कुछ प्रकाश जरूर डालें, कुछ ना कुछ रोशनी जरूर डालें और कम से कम उचित कार्रवाई की बात तो जरूर ही करें। पर अभी तक नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं बोला है और जाहिर तौर पर यही खिलाड़ियों की चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि आखिरकार उन्हें उनके खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन तो देना ही चाहिए था। खैर, इसके अलावा ब्रिजभूषण सिंह जिस तरह से लगातार बीजेपी के लिए अपने बयान देते चले आ रहे हैं, राजनीतिक बयान जारी कर रहे हैं और तरह तरह की जनसभाएं भी कर रहे हैं, इसके अलावा जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी पहलवानों के लिए खटकती हैं कि अगर वे लगातार सत्ता के संपर्क में बने रहेंगे और सत्ता में प्रभावी लोगों के द्वारा उन्हें समर्थन मिलता रहेगा तो फिर इस तरह से दिल्ली पुलिस की जांच हो या किसी अन्य कमेटी की जांच हो, वह कहां तक निष्पक्ष रह पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पहलवान अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में क्या पहलवानों की मांग वास्तव में पूरे होंगे और ब्रिजभूषण सिंह क्या सलाखों के पीछे जाएंगे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न बना हुआ है पहलवानों के साथ समय के आने वाले समय के इंतजार में। फिलहाल पहलवानों के विषय में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों की भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में।